जबकि 24% प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाए वहीं पर मुख्यमंत्री का सपना। महागठबंधन की अब सीधा टक्कर चलेगा भाजपा और आरजेडी का, जदयू के कोई टक्करे। हमारे इतना समय देने वाला कोई उम्मीदवार ही नहीं। हमारी पत्नी उपसभापति के चुनाव लड़ी। जो जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुर्नी की जनता की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उनकी जीत हुई है, जो कि अति पिछड़ा सीट के लिए नगर निकाय का चुनाव का स्थगित हुआ था और अति पिछड़ा को भाजपा ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को बनाया और उनकी जीत हुई है। इसके लिए केदार प्रसाद गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई। वही केदार गुप्ता हैं जो 700 कुछ वोटों से हारे हुए थे, लेकिन 3600 कुछ वोटों से इस बार जीते हैं। देखिए, इसके पहले अनिल सहनी जीते हुए थे आरजेडी से। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले केदार प्रसाद गुप्ते थे, आज भी वही हैं। और आज क्या हुआ है कि वहाँ पर उपचुनाव में मनोज कुशवाहा को जो टिकट दिया, जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि वो जनता वहाँ के देख ले कि जैसे नीतीश कुमार हर चीज़ को फेर बदल करते हैं, जैसे पार्टी को भी हमेशा फेर बदल करते हैं और उम्मीदवार को भी हमेशा फेर बदल होता है। ऐसे आज रक्सौ पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव में, जो कि उन्होंने 4 दिन पहले कोर्ट के से हाई कोर्ट से आदेश निकलवा कर स्थगित 4 दिन पहले, जो कि पूरे बिहार की जनता से लेकर उम्मीदवार तक ले इस बात के सोचते रहे कि जो उन्होंने जो खर्चा लगाया कि सभापति के 5 लाख का और उपसभापति के 5 लाख के, और वो लोग अपना ब्यौरा देने के बाद में इतना खर्चे करने के बाद भी उन्होंने एक 5 दिन पहले स्टे लगवा दिया। आज जो स्टे लगाने के बाद फिर चुनाव कराने के लिए स्टे आ गया है 18 और 28 के 2 चरण में, जो कि उसमें अति पिछड़ा का भी हक नहीं मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं आया और चुनाव के लिए वो अपने पूरे जी जान से लगे। तो कब क्या करेंगे इसके लिए बिहार को जनता नीतीश बाबू को जान चुकी है कि पलटू राम है। यही कारण है जिसे उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। यही नगर निकाय के चुनाव के लेकर और फेर बदल के कारण और अति पिछड़ा के हक ना दिलाने के कारण उनकी कभी अब इसके बाद 2025 में उनकी सरकारें नहीं बनेगी। उनकी नहीं बनेगी, महागठबंधन के ही नहीं बनेगी। महागठबंधन की अब सीधा टक्कर चलेगा भाजपा और आरजेडी का, जदयू के कोई टक्करे नहीं है। जदयू के नकार दिया है, पूरे समाज जनता से नकार दिया है। यानी इन दोनों की लड़ाई में जदयू का पतन हो जाएगा, पूरे सफाया हो जाएगा, पूरे बिहार से सफाया। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के ख्वाब देखे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अब। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की लड़ाई किन से अब चलेगी जब नीतीश कुमार का जो जेडीयू पार्टी है जब पतन हो जाएगा? देखिए, बीजेपी की लड़ाई आरजेडी और बीजेपी की चल रही, दूसरी कोई पार्टी से लड़ाई ही नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार बनेगी, ये आप देख लीजिएगा। बहुत सारी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी कुछ दिन पहले थी, लेकिन उसके बाद जब 15 अगस्त जो आया उसके बाद से रातों रात ऐसे पता चलता है कि सरकार ही बदल गई है। और सरकार बदलने के बाद नगर निकाय और नगर परिषद का भी चुनाव उस समय चल रहा था और उसको भी स्थगित कर दिया था। तो बहुत सारे नेता लोग थे, कह रहे थे कि हम बर्बाद भी हो गए। देखिए, उनका यही रवैया के चलते आज उनको उपचुनाव को मिला। इसके पहले 2 सीट के उपचुनाव था, एगो मोकामा में था और एगो गोपालगंज में था। तो एक आरजेडी जीता, एक भाजपा जीता। आज जदयू अपना तो ताकत लगा लिया, पूरे 22-23 रैलियाँ कर आज भाजपा जीत गया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब आप लोग के पार्टी में थे तो आप लोग बहुत खुश दिख रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, वो कोई आदमी जो बढ़िया आदमी के साथ रहेगा तो थोड़ा डरा कर बढ़िया काम करेगा। और अब देखिए ना, राता कितना दुकानदार अभी हाल में एक सराफा संघ का करोड़ों का माल लेकर भागा है दिन दहाड़े। बात समझिए, तो जंगल राज 2 चल रहा है, तो इसके लिए तो उनको न सोचना है। हमारी तो बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया गया कि चलो काम अगला कर रहा है तो काम कराया जाए इनसे। नहीं, वही नीतीश कुमार हैं जिनके पास लगभग 120 विधायक था, उस समय वो रिजाइन दे दिए थे।
और आज 45 लगभग 43 यानी 43 विधायक होने के बाद भी वो बिहार का मुख्य। देखिए वो अपना आप के जनता के बीच में ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऐसा कोई चेहरे नहीं है, मगर उनका भी उस्ताद लोग है, मगर पूरे बिहार में अब उनको समझ में आ जाएगा 24 और 25 में, जबकि 24 प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाए वहीं पर मुख्यमंत्री का सपना अब देखना छोड़ दें। कुटनी का जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, उससे पता चल गया है कि नीतीश कुमार का पतन जरूरी है। जरूर पूरा पतन हो गया। आज पूरा बिहार के जनता जान गया कि हाँ क्या होने वाला है। इसके बाद सब लोग जान रहा है कि भाजपा की केंद्र में सरकार रहेगी और राज्य में भी रहेगी। 24 में भी केंद्र में सरकार रहेगा, 25 में बिहार राज्य में रहेगी सर। लेकिन आप नगर परिषद के आपकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं और आप जब चुनाव स्थगित हो गया तो आप लोग भी कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहे थे, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए हम तो 365 दिन काम करते हैं, हर किसी के हर पूरे रसकौल के जो भी लोग का भी थे, हमेशा सुबह शाम हम लोगों के बीच में रहते हैं। दुकान पर तो 2 घंटा 1 घंटा नाम के लिए बैठते हैं। हमारे इतना समय देने वाला कोई उम्मीदवार ही नहीं। हमारी पत्नी उपसभापति के चुनाव लड़े, हम जितना समय देते हैं उतना कहाँ कोई उम्मीदवार है। हम अगर खोजिए देखेंगे, लोग समाज बताएगा रसकौल के कि हाँ को हमारे लायक है, उसको चुनेगा उपसभापति। लेकिन फिर से आपसे पूछना चाहेंगे, पूर्व में भी आपका इंटरव्यू हो चुका है, तो आप लोग का एजेंडा क्या रहेगा? क्या एजेंडा में परिवर्तन भी हुआ आपका? देखिए को एजेंडा हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। काम 5 साल करेंगे तो आगे का चुनाव लड़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लड़ेंगे। हमारा तो ये एजेंडा रहता है, काम करेंगे, समाज के बीच में रहेंगे तबे आगे का चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए आप उपसभापति, पहले वार्ड पार्षद के हम चुनाव लड़, वो जीते, आज उपसभापति लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे, काम करेंगे, उसके बाद में सभापति रहेंगे। वहाँ यहाँ के जनता को चुनना है, कोई उम्मीदवार को थोड़े चुनना है। यहाँ के पूरे जनता जानती है कि किससे हम लोग को मौका पर वो आ जाए दुख सुख में, वो हम लोग की बात सुने। ये बात थोड़े हमारे, हमको लोग बेटा और भाई के जैसा मान कर नहीं चलते हैं। जो भी गार्जियन है वो हमारे को बेटा मानते हैं, हमेशा भाई मान कर, जितना युवा वर्ग के लोग हैं भाई मानते हैं, अपना दुख सुख कहते हैं। वो कोई थोड़े हैं कि हम लोग रात दिन हम लोग पैदल वाच करते हैं, हर किसी से बात करते हैं, छोटा बड़ा गरीब धनिक सब किसी को लेकर चलते हैं। हमारे बारे में पूरा रक्सौल जानता है, ये बात थोड़े है।